Hello everyone. Welcome to all after a very long weekend. आज हम आपको NMR संकेतों की संख्या जो पिछली बार बता रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछली बार जो बताया था उसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। टॉल्वीन में हमने कुल 4 NMR संकेत बताए थे और ये सही भी है कि वहाँ 4 प्रकार के प्रोटॉन होते थे, मिथाइल का और जो एरोमेटिक के जो हाइड्रोजन होते थे। इसी तरह से हमने अर्थोजाइलिन में 3 PMR सिग्नल बताए थे और मेटाजाइलिन में 4 PMR सिग्नल बताए थे और पैराजाइलिन में कुल मिलाकर के 6 PMR सिग्नल बताए थे। ये बात सही है कि इतने सिग्नल वहाँ मिलने भी चाहिए, टॉल्वीन में 4 मिलने ही चाहिए, लेकिन ये पाया गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोजन भले ही वो केमिकली इक्विवेलेंट ना हो परंतु एक्सीडेंटली केमिकली इक्विवेलेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए टॉल्वीन में एक तो मिथाइल का सिग्नल मिलेगा आपको, वो तो मिलेगा ही मिलेगा अलग से, और जो 5 हाइड्रोजन थे जिनको हमने B, C और D में बांटा था वो लो रेजोल्यूशन NMR में वो एक ही सिग्नल पर प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के 2 ही सिग्नल आपको ऑब्जर्व होंगे, हालांकि थियोरेटिकली तो आपको 4 मिलने चाहिए थे। इसी तरह से अर्थोजाइलिन में भी आपको 2 ही प्रैक्टिकली PMR सिग्नल मिलते हैं, भले ही वहाँ पर 3 तरह के प्रोटॉन हमने बताए थे और 3 PMR सिग्नल प्राप्त होने चाहिए, थियोरेटिकली मिलने चाहिए। और मेटाजाइलिन में 4 प्रकार के प्रोटॉन होने की वजह से 4 PMR सिग्नल होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी 2 ही PMR सिग्नल मिलेंगे, एक और मिथाइल का और 4 एरोमेटिक के। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। और पैराजाइलिन में तो आपको पहले ही हमने 2 सिग्नल बताए थे, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसी तरह से इथाइल बेंजीन में A और B तो इथाइल की वजह से मिलेंगे और सारे जो एरोमेटिक प्रोटॉन जो 5 हैं वो एक ही जगह पर ये पाए जाते हैं इनके सिग्नल। तो इस तरह से 5 की बजाय प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको 3 ही NMR सिग्नल मिलते हैं। तो ये मैं आपको क्लियरिटी के लिए बोल देता हूँ कि सभी सिग्नल नॉर्मली NMR में जो हमको मिलता है उसमें नहीं मिल पाते हैं। हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं इथाइल बेंजीन में, तो आप उसमें 5 प्रकार के ही प्रोटॉन बोलेंगे, लेकिन सिग्नल 3 ही मिलते हैं। ये यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज को ऐड कराना चाह रहा था। इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, 16th एग्जांपल आप देख लीजिए। इसमें 1,2 डाइब्रोमोइथेन लिया है। ये तो सिंपल है, ये समझ गए होंगे। इसमें दोनों ही CH2 के प्रोटॉन एक जैसे हैं, तुल्य हैं रासायनिक रूप से। उनको A और दूसरे को भी A से लिखा गया है। सो यू विल गेट ओनली 1 सिग्नल हियर इन इथिलीन डाइब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमोइथेन। यू विल गेट ओनली 1 PMR सिग्नल बिकॉज ऑल द 4 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2OH का है, इथेनॉल जिसे आप बोलते हो। इसमें OH का प्रोटॉन अलग है। CH2 के जो 2 प्रोटॉन हैं वो अलग टाइप से हैं, उनको B से लिखा गया है, और CH3 के 3 प्रोटॉन वो अलग प्रकार के हैं, उनको A से लिखा गया है। तो यहाँ 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। Here there are 3 types of proton, so you will get 3 PMR signals as it has been mentioned, and these signals will be denoted as A, B and C. नॉर्मली जो ज़्यादा डीशील्डेड होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, और जो कम डीशील्डेड या ज़्यादा शील्डेड होता है, TMS के पास होता है, उसको हम A से लिखते हैं। इसलिए CH3 वाले प्रोटॉन को A से लिखा गया है, CH2 वाले को B से लिखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल ये ले लीजिए। इसमें ये बेंजाइल अल्कोहल का है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH का एक प्रोटॉन है, CH2 का एक प्रोटॉन है एक टाइप का, और
अर्थों पर जो हाइड्रोजन हैं दो, वो अलग टाइप से हैं, और जो मेटा पर जो CH2 के मेटा पर जो 2 H थे वो अलग जगह पर हैं, जिनको B से लिखा गया है, और पैरा पर C को अलग से लिखा गया है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यदि यहाँ मिथाइल होता जैसा कि टोल्विन में था, तो ये सारे पांचों के पांचों एरोमेटिक प्रोटॉन एक ही PMR सिग्नल दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आ गया है, तो इसलिए अब इनके सिग्नल अलग अलग मिलेंगे 5 प्रोटोनों के, जो कि एरोमेटिक रिंग से लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको कुल 5 प्रकार के सिग्नल मिलेंगे। एक तो A टाइप से, जो कि अर्थो हाइड्रोजन का है, दूसरा सिग्नल B टाइप के प्रोटॉन से, जो कि उसके मेटा से है, और तीसरा C टाइप से, जो कि पैरा पर है, और चौथा CH2 समूह के 2 प्रोटॉन D टाइप से लिखा गया है, और OH के प्रोटॉन अलग ही सिग्नल पे मिलेगा और वो उसको E से लिखा गया है। तो कुल मिला के बेंजाइल अल्कोहल में तो आपको 5 प्रोटॉन मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यदि बेंजीन से कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, तो एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन अलग अलग PMR सिग्नल दे देते हैं, वो एक्सीडेंटली डीजनरेट एक्सीडेंटली इक्विवेलेंट नहीं होते। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये 3-ब्रोमोपेंटेन का है। इसमें आप देखिए ये टर्मिनल जो मिथाइल हैं उनके 6 प्रोटॉन सिमिलर हैं। ये और ये एक जैसे हैं, जिनको A से लिखा गया है। ये और ये इस तरह से इनको B से लिखा गया है, और ये प्रोटॉन बिल्कुल अलग टाइप का है C से। तो कुल मिला के 3 प्रकार के प्रोटॉन इसमें हैं, और इसलिए इसमें 3 PMR सिग्नल मिलेंगे। ओके, CH3 वाला जो 6 प्रोटॉन की वजह से है वो TMS के बिल्कुल पास रहेगा, उससे थोड़ा दूर B वाला सिग्नल रहेगा 4 प्रोटॉनों का, और C वाला प्रोटॉन जो कि ब्रोमीन विद्युत ऋणी से जुड़ा हुआ है, डी शील्डेड है काफ़ी, तो ये इसका डेल्टा सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल ये देख रहे हैं, जिसमें नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। इसमें आप देख सकते हो कि पहले इस तरह का डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें जो Cl की कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो आपको इक्विवेलेंट लग रहे होंगे, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं है, पहले बता चुके हैं। ये डाइस्टीरियो प्रोटॉन हैं और ये इक्विवेलेंट नहीं होते। तो A और B ये 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो इनके अलग अलग PMR सिग्नल मिलेंगे। और जो C है ये अलग, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है इसका, और CH3 के जो 3 प्रोटॉन हैं वो अलग ही प्रकार के हैं। तो कुल मिला के 4 प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो 4 PMR सिग्नल यहाँ पर भी मिलेंगे। जो C प्रोटॉन है ये आसानी से समझा जा सकता है, ये A और B से क्यों अलग है, क्योंकि ये क्लोरीन की उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पर, जबकि आगे ऊपर कोई मिथाइल नहीं था, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये जो उदाहरण लिया है, टू 3 डाईक्लोरो प्रोपेनिक एसिड का है ये, और इसमें आप देख सकते हो कि COH के प्रोटॉन को A से दिखा रखा है जो ऊपर है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट में जो B है जो उस कार्बन से जुड़ा है जिससे क्लोरीन है वो अलग ही है। और इस तरह से लास्ट वाली जो कार्बन है उनके जो प्रोटॉन है उनको C और D से लिखा गया है। ये C और D अगेन ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये डाइस्टीरियो प्रोटॉन है, या ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रोटॉन जो D है वो क्लोरीन के साइड में है
और जो दूसरा है वो क्लोरीन से दूर है। तो इस तरह से सी और डी अलग अलग हैं। तो इसमें आपको चार प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो 4 सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने डाई इथाइल सक्सीनेट लिया है, जिसको हमने एग्जांपल नंबर 22 से बता रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो CH2, दोनों CH2 के जो प्रोटॉन हैं वो एक जैसे हैं, उनको A से लिख दिया गया है। और वो CH2 जो CO समूह से लगा है उसके प्रोटॉन अलग हैं, उनको B से लिखा गया है। और मिथाइल के जो प्रोटॉन हैं वो इन तीनों से अलग हैं, उनको C से लिखा गया है। दूसरा जो हिस्सा है इसमें CH2 CO C2 CH2 CH3 का, वो भी इसी तरह से है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर नहीं तीन PMR सिग्नल मिलेंगे। ये गलत लिखा है, 4 PMR की वजह 3 PMR सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इस उदाहरण को, 23वां उदाहरण जो आप देख रहे हो, 2 ब्रोमो प्रोपेन का। इसमें आप देख सकते हो कि 2 मिथाइल के जो प्रोटॉन हैं वो एक जैसे हैं, 6 प्रोटॉन कुल मिला के, उससे ये सिग्नल मिलेगा। और ब्रोमीन की कार्बन से जो प्रोटॉन लगा है उसको B से दिखाया गया है, उसका एक अलग से ही सिग्नल मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 ही संकेत आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और इसी तरह से साइक्लोप्रोपेन की रिंग देख लीजिए। यहाँ पर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं आप देख सकते हो कि यदि हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री माने तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में रिफ्लेक्स हो जाते हैं यदि हम 180 डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और इसी तरह से HB वाले जो हमने लिखा कि ये दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो 2 सिग्नल तो कुल मिला के इनसे मिलेंगे। लेकिन ये जो है CH3 के जो प्रोटॉन हैं 3, ये अलग टाइप से हैं जिनको D से लिखा गया है। और जो ये वाला जो प्रोटॉन है ये C से लिखा गया है। तो इस कुल मिला के आप देख सकते हो कि मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में 4 PMR सिग्नल मिलेंगे। और इसी तरह से डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में आप इसमें 3 केस लिए गए हैं और उनको आप देख सकते हो कि एक तो A से लिखा गया है, जिसको A से लिखा गया है उसमें आप देख सकते हो कि इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें उसी लॉजिक से सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको मानते हैं। तो दोनों मिथाइल के 6 जो प्रोटॉन हैं वो इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। जो प्रोटॉन हमने ऊपर दिखा रखे हैं ये एक जैसे होंगे। और ये गलती से इधर भी B लिख गया है। और ये जो प्रोटॉन है उसको C मान के चलिए भैया, अब ये अलग हैं। तो कुल मिला के 3 PMR सिग्नल हैं इसमें, A B C। ओ सॉरी ये ठीक लिखा गया है। ये जो 4 प्रोटॉन है ये इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रोटेट करते हैं तो ये एक दूसरे पे इनका रिफ्लेक्शन आ जाता है, इसलिए एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 2 ही PMR सिग्नल मिलेंगे। और यदि 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन सिस फॉर्म का लिया जाए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करो तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानते हुए यहाँ पर आपको मिथाइल के जो 6 प्रोटॉन हैं वो एक टाइप से हैं। और जो नीचे की तरफ ये मिथाइल की कार्बन से लगे हुए जो प्रोटॉन हैं वो B टाइप से हैं, वो एक तरह से हैं।
और C और D के जो प्रोटॉन हैं वो अलग अलग होंगे, वही डाई स्टीरियो प्रोटॉन है ये। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर आपको 4 PMR सिग्नल मिलेंगे। ये लिख रखा है CH2 समूह के प्रोटॉन अब डाई स्टीरियो प्रोटॉन है, अतः ये अतुल्य हैं। ये जो CH2 के जो प्रोटॉन थे ये अब ये डाई स्टीरियो प्रोटॉन है, ये केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है। और लास्ट में हम देख रहे हैं 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का ट्रांसफॉर्म, और उसमें आप देखोगे कि 3 प्रकार के ही प्रोटॉन मिलेंगे। यदि हम इसके विद रेस्पेक्ट टू 180 डिग्री घुमाएं तो दोनों मिथाइल एक जैसे हैं, अर्थात 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल मिलेगा। और इसी तरह से जो प्रोटॉन मिथाइल की कार्बन से लगे हुए हैं वो भी इक्विवेलेंट हैं, और जो CH2 के जो 2 प्रोटॉन हैं वो डाई स्टीरियो प्रोटॉन नहीं रहे, वो एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन है, वो सिमिलर प्रोटॉन है, उनको C से लिखा गया है। और इसी तरह से इसमें ट्रांस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में आपको 3 PMR सिग्नल मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो आइसोमर थे डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के, जो 3 प्रकार के आइसोमर थे, उनको भी हम पहचान सकते हैं NMR सिग्नल से। यदि 2 NMR या PMR सिग्नल मिलते हैं तो ये 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, और यदि 3 PMR सिग्नल मिलते हैं तो ये ट्रांस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, और यदि 4 PMR सिग्नल मिलते हैं तो यह सिस 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा। आज के लिए इतना ही बताएंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको NMR संकेतों का विपाटन बताएंगे, डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय टिल देन।